हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो एसएसबी में क्या क्या है, क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए आप में, ये मैंने आपको डिस्कस करना। अब क्या है, नंबर 1 इज, आप जब एसएसबी देने जाते हो, जब एंटर करोगे उधर, तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए, विच इज कॉल्ड एज पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर। इसमें क्या होगा, यू हैव टू फिल अप ऑल योर डिटेल्स एंड दैट टू ऑनेस्टली। ठीक है, आपने अपने बारे में देना है, जैसे उसमें लिखा होता है नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, स्टेट यू बिलोंग, रिलीजन यू बिलोंग, वेदर यू आर SC ST OBC, ठीक है, योर मदर टंग, योर डेट ऑफ बर्थ, योर पेरेंट्स आर अलाइव और नॉट, ठीक है, पेरेंट्स बैकग्राउंड, वेदर दे वर ऑफ डिफेंस, दे वर सर्विंग इन डिफेंस फोर्सेज या एट प्रेजेंट दे आर सर्विंग। तो ये सारा डाटा आपसे लेते हैं। योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये लिया जाएगा, योर सिबलिंग्स, ठीक है, एंड देन एनसीसी की ट्रेनिंग आपने की है नहीं की है, ठीक है, बिकॉज एनसीसी की ट्रेनिंग और एनसीसी का जो पार्टिसिपेशन है ये भी आपके एसएसबी में वेटेज देता है आपको। नेक्स्ट कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको ऑनेस्टली फिलअप करनी है। एंड नेक्स्ट स्टेज कम्स, ऐसे कैंडिडेट को एक एडिशनल टेस्ट दिया जाता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, PABT। The candidates who are interested to become pilot in armed forces, they are put to this test। अब ये पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट क्यों भाई? क्योंकि while flying a plane, स्पेशली फाइटर प्लेन और फाइटर हेलीकॉप्टर, तो आपको उस वक्त एनिमी को भी फेस करना है, अपने आप को भी सेफ रखना है, या कई और सिचुएशंस होती हैं, फायर में या फ्लड्स में भी ज़रूरत पड़ती है। सो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपकी अलर्टनेस, आपकी क्विकनेस, ये सारे ट्रेट इसमें देखे जाते हैं। सो इसमें होता क्या है एक्चुअली, देखिए इसमें फर्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टेस्ट। इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टेस्ट, क्योंकि वाइल ऑपरेटिंग, वाइल फ्लाइंग, आप एक इंस्ट्रूमेंट को ही तो डील कर रहे हो, आप अकेले तो हो नहीं, आपको उसकी भी सेफ्टी देखनी है, अपनी भी सेफ्टी देखनी है। सो एंड यू नो एयरक्राफ्ट हैज सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी एयरक्राफ्ट है उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे मिला के ऑपरेट किए जाते हैं, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। अब उसमें होता क्या क्या है, जैसे कि उसमें मैग्नेटिक कंपास होता है, ये बातें ध्यान से नोट करिए। नेक्स्ट उसमें एयर स्पीड इंडिकेटर होता है, आपने सब पे ध्यान रखना है और कब क्या करना है ये सब कुछ आपको अपने डिसीजन लेने हैं। सो एयर स्पीड इंडिकेटर है, देन ऑल्टीमीटर है, ऑल्टीट्यूड से बना है ऑल्टीमीटर, इट टेल्स यू अबाउट द हाइट, आप कितने ऑल्टीट्यूड पे फ्लाइंग कर रहे हैं, बादलों से ऊपर है कि नीचे है, कहीं पहाड़ से ना टकरा जाए, कहीं धुंध में ना फंस जाए। देन यू हैव आर्टिफिशियल हॉरिजन। आर्टिफिशियल हॉरिजन का मतलब चढ़ाई के वगैरह बताता है, राइट टर्न लेना है, लेफ्ट करना है, कैसे बच के निकलना है। सो इट इज आर्टिफिशियल हॉरिजन। देन यू हैव टर्न इंडिकेटर, एयरक्राफ्ट को टर्न करवाना है, टर्न इंडिकेटर। देन यू हैव क्लाइंब एंड डिसेंट इंडिकेटर, प्लेन को ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, उसका इंडिकेटर। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे कि आपको
अपने आप को फुली कन्वर्सेंट रखना होता है। सो इसके लिए लिया जाता है इंस्ट्रूमेंट रीडिंग टेस्ट। अब नेक्स्ट, लाइट कंट्रोल टेस्ट। नेक्स्ट वन इज लाइट कंट्रोल टेस्ट। ये भी पीएबीटी का पार्ट है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, इसी का ये पार्ट है। अब लाइट कंट्रोल टेस्ट में क्या होता है, एक सीआरटी मॉनिटर होगा, उसके सामने आपको बिठा दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट इज पुट मेड टू सिट इन फ्रंट ऑफ सीआरटी मॉनिटर एंड चार्टेड पाथ ऑफ दैट फ्लाइट, वो आपको दिखाया जाएगा। चार्टेड पाथ ऑफ द फ्लाइट, ठीक है, डिफाइंड इन दैट द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू फ्लाई along the chartered path by keeping the light which represents the aircraft on the monitor। तो उसको ध्यान में रख के आपको उसके लाइट के अकॉर्डिंगली चलना होता है, ठीक है। अब द इंस्ट्रूमेंट विल स्टिमुलेट रियल टाइम सिचुएशंस ऑफ लूजिंग हाइट, टिल्टिंग, मतलब जो रियल लाइफ में आपको सिचुएशन फेस हो करनी है, हो सकती है, वो आपको वहीं वो सीआरटी मॉनिटर पे ही फेस करवाएंगे आपसे, ठीक है। अब कैंडिडेट को करना क्या है, कैंडिडेट को अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना है। बट रिमेंबर वन थिंग, ध्यान से सुन लीजिए, पबजी खेल के ये नहीं आएगा, ठीक है ना। आप ये मत सोचना कि बस लगे हुए हैं मोबाइल पे हमें आता है करना, नो 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 नो। इसके लिए प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। देन एयरक्राफ्ट, अब आपके पास होगा क्या क्या, जॉयस्टिक आपके पास होगी भाई, ठीक है, फुट पेडल्स आपके पास होंगे, लिफ्ट लीवर आपके पास होंगे, जो कि रियल सिचुएशन में भी हम यूज करते हैं। तो ये टेस्ट आपका ऐसे होगा। नेक्स्ट इज ड्रम टेस्ट। ड्रम टेस्ट, अब ये ड्रम टेस्ट क्या है बेटा, ये आपका कंट्रोल चेक करता है, ठीक है, एंड मोटर स्किल्स चेक करता है। मोटर स्किल्स क्या होती है भाई, सेंसरी और मोटर नर्व्स, उससे ये टर्म बनी है, समझ गए। तो इसमें याद रखिएगा। अब आपको एक ड्रम दिया जाएगा, वैसे ड्रम की तरह ही होगा, जिसकी 8 फीट उसकी लेंथ होगी। ड्रम की कितनी लेंथ होगी भाई, 8 फीट। 8 फीट उस ड्रम की लेंथ होगी एंड 1 फीट उसका डायामीटर होगा, ये याद रखिए। जो आपको ड्रम दिया जाएगा एंड लाइंस मार्क्ड होंगी, ड्रम के ऊपर लाइंस मार्क्ड होंगी, ठीक है। अब करना क्या होता है इसमें, द कैंडिडेट इज गिवन अ नोब दी जाएगी उसको कंट्रोल करने के लिए, विच इज वेरी सेंसिटिव, और वो नोब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगी। द ड्रम इज रोटेटेड and the candidate is expected to align that knob, वो हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है, बट उसको फिर बैलेंस करना पड़ेगा आपको। It is not easy to do this. Only the candidates who have good reflexes. अब reflexes समझ गए, ब्रेन से रिलेटेड है ये, मोटर नर्व से रिलेटेड है ये। The candidate who has good reflexes will be able to do this. अब ये क्या क्यों जाता है, ये टेस्ट आपका कंडक्ट क्यों किया जाता है आपके ऊपर, सो दैट यू नो हाउ टू कंट्रोल योर फ्लाइट इफेक्टिवली, स्पेशली इन द टर्बुलेंट वेदर। खराब मौसम में कैसे अपने एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना है, तब आपका माइंड उतना शार्प होना चाहिए, आपकी स्किल्स उतनी परफेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद ये इसमें जब आपकी परफेक्टनेस आ जाएगी, आपको फिट डिक्लेयर किया जाएगा, देन यू आर फिट टू बिकम, और देन यू आर रिकमेंडेड फॉर जॉब ऑफ ए पायलट।